जय श्री माता जी। तो बताइए, आज की यात्रा कैसी रही? मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। आ रही। आज यह काल्पनिक, सो कॉल्ड काल्पनिक यात्रा कैसी रही? कोई बताना चाहेंगे? हाँ जसलीन, कुछ बता रही हो? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज का ध्यान तो अब क्या बोले, अब तो पूरे सुरूर में है अभी तक। तो मजा लेते रहिए सुरूर का। ये सुरूर तो बने रहना चाहिए, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, और रात से निद्रा में, और निद्रा से प्रभात तक। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कैन यू हियर मी? आ रही है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अब आ रही है, अब आ रही है। बीच में आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी, अब आई है। हाँ, बीच में कॉल ड्रॉप हो गई थी, निश्चित रूप से। जी बताइए। तो मतलब अपने पूरे खुद को, मतलब एक मैंने तो आज एकदम बिल्कुल छलनी के जैसे, सहस्त्रार्थ पे छलनी होती है ना, कोई एक छलनी रख देते हैं और फिर पूरा पूरा बॉडी एकदम छलनी के रूप में हो गई। ऊर्जा का मतलब ऐसे आ जा रही थी कि आवागमन एकदम बिल्कुल एकदम अंदर से बाहर से पूरा ऐसे जा रहा था। हम्म। और जितना वो जब जैसे मतलब खुद का खुद से बाहर निकल, फिर कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है आज। बिल्कुल ऐसा था कि जैसे एक गोल, मतलब जैसे पुंज आवाज नहीं आ रही। बीच में अटक रही है आवाज, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है। बार बार अटक रहा है नेट। हेलो, हेलो। आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। आवाज। जी आ रही है, आ रही है। तो मतलब अपने खुद को पुंज के जैसे मैंने महसूस किया, जैसे कोई एक गोला, मतलब एक ओवल शेप में अगर आपके सामने आता है ना, तो बिल्कुल वो एक सूक्ष्म चेतना उस तरह से महसूस हुई आज। जी। तो ये बहुत सुंदर था। और जितने आज वो हमने जो प्रैक्टिकल किया है, जो हमारे प्रयोग रहे हैं, मतलब उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम आज सिग्नल बहुत तंग कर रहा है आज। फिर अटक गया। थोड़ा नेट प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, बताइए बताइए।
बोलिए बोलिए प्रतिमा जी। जो बैठा, आवाज नहीं आ रही? हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है हाँ। अभी। तो मतलब खुद की चेतना को निकाल के और खुद का सामने बैठना, उसमें बिल्कुल एकदम इक्वल वाइब्रेशन आ रहे थे कि जैसे आप हो मगर आप बिल्कुल नहीं हो। और जब कलेक्टिवली सबके साथ ऊर्जा हमने ऐसे ट्रांसफॉर्म की, तो उसमें विशुद्धि चक्र पे बहुत सुंदर मतलब था। मेरा टेंशन आपके ऊपर था, मतलब मैंने आपकी चेतना को अपने सामने महसूस किया। चेतना तो नहीं, विशुद्धि सूक्ष्म चक्र पे शरीर, सूक्ष्म शरीर को। हाँ सूक्ष्म, हाँ जी जी। तो उसमें विशुद्धि चक्र पे बहुत मतलब बैक में, फ्रंट में, और मेरा विशुद्धि चक्र बहुत अच्छे से मतलब उस पे फील हो रहा था। हम्म। तो यानी कि आज तो एक नया अनुभव ये हाँ, नया था क्या? कि बहुत मतलब हम कितनी इजीली, मतलब हमारी जो ऊर्जा शरीर से बाहर जाती है, तो उसके थ्रू हमारा अटेंशन कहाँ कहाँ पे पहुंच सकता है। राइट। ये आज क्योंकि हम सहस्त्रार से ही हमेशा से फील करते आए हैं कि सहस्त्रार पे जाएंगे और फिर उसके बाद वो वर्कआउट होगा। लेकिन आज पूरी बॉडी से जो एकदम रोम रोम से सहस्त्रार जैसी फीलिंग आ रही थी। तो मतलब अब हमारी जो चेतना है जो भी कार्य करेगी, तो वो उस तरह से चारों तरफ फैल करके वो ऊर्जा मतलब हम फैला सकते हैं, हाँ अगर उस पर हम ये रोज अभ्यास करें तो। हाँ, ये प्रयोग था, ये इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास से हमें बहुत लाभ होगा। एक अलग ही डायमेंशन हमारे को महसूस होगा अपना, खुद का। हम्म। धीरे धीरे। तो निर्मल धाम पे जब गए तो बहुत एकदम शांति थी, बहुत ज्यादा, एकदम डीप में, मतलब कुछ जैसे अब हो ही नहीं वैसा वहां पर महसूस हुआ। जी जी जी। तो कुल मिला के आज का अनुभव एकदम मेरे लिए बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली कि ध्यान के दौरान हम ऐसी अभ्यास से बहुत सारी चीजें हम आगे मतलब प्रयोग में ला सकते हैं कि जो हमने खुद ही अनुभव किया है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जी चार पांच हमने खुद ही आज महसूस किए हैं। जी जी जी। तो वो बहुत सुंदर था। और बॉर्डर्स पे जो अटेंशन, ट्रू अटेंशन माता जी ने वर्कआउट कराया, तो वो कलेक्टिवली बहुत एकदम बैलेंस में था। जी। राइट विशुद्धू पे थोड़ा पेन था उस समय, सिंधु बॉर्डर पे जब अटेंशन गया तो थोड़ा वहां ये चीजें थी। हम्म। तो कुल मिला के बहुत आज मतलब एक नया दौर, नए दौर से गुजरने को शिव माता जी ने आज हमें भेजा, तो ये आज बहुत ही अलग था मेरे लिए तो। हाँ जी, हर बार की एक नई यात्रा, नया अनुभव, नई जर्नी, नया एहसास। क्योंकि जब आपने ऊर्जा के लिए बोला उससे पहले कि ऐसे ऊर्जा, उससे पहले मेरे मतलब वही है कि आपके बोलने से पहले ऊर्जा का कार्य शुरू हो जाता है कान से, नाक से। तो ये वो उससे पहले स्टार्ट हो गया, और फिर बहुत ऐसी खुशी हुई कि आज शिव माता जी यही कार्य करानी है। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो है मजेदार अनुभव, जो धीरे धीरे हमें नए नए अनुभव के दौर से गुजार कर अपनी चेतना को उन्नत करते हैं। इसका एक माता जी ने आरामदायक और एक सरल समझ हमारे अंदर विकसित होगी इससे, कि जी जी जो शरीर से डिटैचमेंट है, ये उसके लिए भी जी बहुत मददगार है। कि शरीर में चिपके रहना जो होता है ना हर समय, जिसके कारण सैकड़ों प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो यदि इसका अभ्यास करते हैं हम, तो हमारे शरीर की या शरीर से जो चिपक है या अटैचमेंट है, ये खत्म होता है जी जी। और हमारी ग्रोथ के लिए फायदेमंद है। अच्छा है आपको ये अनुभव रहा। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी प्रियंका। बोलो, बहुत ठंड है वहां पे पटना में। है प्रियंका? अरे भाई, फिर अटक गया नेट। ये तो कमाल है।
तंग कर मारा इसने। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? अटक गया। प्रियंका मेरी आवाज पहुंच रही है? जय श्री माता, आ रही है मेरी आवाज? कैन यू हियर माई वॉइस? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, बताओ प्रियंका, बीच में नेट गया। अद्भुत, बहुत ही सुंदर और अद्भुत ध्यान था आज का, बिल्कुल अलग हमेशा की तरह, लेकिन आज अद्भुत ही था। मैंने कहा ही था और कि आज कुछ अलग प्रयोग करेंगे। बहुत बड़े दौर, मतलब बहुत बड़े नए चीज में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। देख लो, श्री माता जी कहाँ कहाँ अनुभव कराएंगी हमें, कैसे कैसे। हाँ, और एक एक सेल की बात है ना, तो सच में एक एक सेल जैसे खिलता है फूल, वैसा फील हुआ हम्म। के पीछे ऊर्जा शरीर को निर्मल प्रियंका आवाज नहीं आ पा रही है, आज फिर अटक रहा है। इसे पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल ही तंग करना शुरू कर देता है ये नेट। कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी आ रही है, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है तो हाँ, म्यूट हो गया। बोलो बोलो, बीच में कॉल चली गई थी। बहुत ही सुंदर। और आपने जैसे कहा कि ऊर्जा शरीर को बाहर निकलना है, तो देखा कि अपने खुद से ही जो ऊर्जा से भरा शरीर है, मतलब हम लोग का जो प्रतिबिंब था ऊर्जा शरीर में, वो खुद ही सहजता से ऊपर उठ चुका था। हमने उसके बाद वो शब्द कहा। एक्चुअली जो अनुभव हो रहे आपके होते शब्द हैं ना, उसके बाद आए। जो अनुभव हो रहे होते हैं वही तो शब्दों में बाहर आते हैं। पहले अनुभव होते हैं, फिर शब्द आते हैं। एक एहसास। अब तो कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम लो, पूरी दुनिया में घूम सकते हो आप। एक क्वेश्चन था भैया, एस्ट्रल बॉडी और एनर्जी बॉडी सेम है? मान सकते हो थोड़ा थोड़ा। बेसिकली जो एस्ट्रल बॉडी है हमारी, आम हालात में तो ये माना जाता है शरीर की मृत्यु के बाद। एनर्जी बॉडी तो जीते हुए भी और मृत्यु के बाद भी बनी रह सकती है, या ये कहें कि यही एनर्जी बॉडी एस्ट्रल में कन्वर्ट हो जाएगी। आम स्थिति में माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बहुत से साधक साधिका उन्नत हो जाए तो इस फॉर्म में भी हम मूव कर सकते हैं, एनर्जी बॉडी के फॉर्म में। और ये इसे जो विलंब अवस्था थी, मीन्स आपने 9:30 से अभी कितना टाइम हो रहा है, शायद 11 बज चुके होंगे। टाइम का तो पता ही नहीं चला, लगा आधा घंटा ही लिया है सेशन। 11:15 का टाइम हो रहा है इस वक्त। मेरे ख्याल से 1.5 घंटे तो चला शायद। तो ये कुछ भी नहीं पता। एक जो स्टार्टिंग से जो शून्यता छा काल से परे ले जाता, लास्ट बनी रही। मेडिटेशन काल से परे ले जाता है ना हमें, काल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो वी बिकम बियॉन्ड टाइम। यही तो ब्यूटी है मेडिटेशन की। एक और क्वेश्चन भी है। हाँ हाँ बोलो। जीवांश और आत्मा दोनों बिल्कुल अलग है। क्या चीज? जीवांश? आत्मा में शिवांश एंड आत्मा एक ही है। ऊपरी तौर से कह सकते हैं, लेकिन शिवांश तो सनातन है और आत्मा बनाई जाती है। यानी कि शिवांश जो है हमारी आत्मा की भी शक्ति है, ऐसे समझ लो। जैसे हमारी शरीर की शक्ति आत्मा है, तो शिवांश उनकी भी शक्ति है, आत्मा की भी। आत्मा की
मान लो हमारी आत्मा की आत्मा शिवांश है, ऐसा मान सकते हो। आत्मा की भी आत्मा शिवांश। आपने करवाया है इसमें भी? हाँ, वो पहले हुआ था, काफी पहले। हाँ। शिवांश जो है ना, ये अभी समझ लो, मतलब शिवांश सनातन है, यानी कि आत्मा की शक्ति, आत्मा की ऊर्जा शिवांश है, ऐसे समझ लो हमारा। हाँ। और शिवांश जो है श्री सदाशिव के प्रतिनिधि हैं, ऐसे समझ लो, अंश है, तभी तो शिवांश है उनका नाम। ठीक है। है डिफरेंस समझ में आया? दोबारा दोबारा इसे समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा बारीक है। अब जैसे स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में जो शक्ति कार्य करती है वो आत्मा की शक्ति कार्य करती है, ठीक। अब आत्मा को हमारे स्थूल शरीर में डाला गया है, तो आत्मा की भी एक शक्ति है ना, आत्मा की शक्ति शिवांश है। द मेन सोर्स पावर ऑफ आवर स्पिरिट इज शिवांश। और शिवांश कौन है? नाम से जाहिर है, शिवकांश, पार्ट एंड पार्सल, पार्टिकल ऑफ शिवा, सदा शिवा, ऐसे हम मान सकते हैं। अब चूंकि हमारी आत्मा में श्री सदाशिव की शक्ति अनुपातिक रूप में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए शिवांश कहलाती है। क्लियर हो गया? क्लियर। अब ये क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मेरे अंदर से जो महसूस होता है मैं वो बताता हूँ। किताब में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं पढ़े वो। पर जो भीतर का अंदर आता है बस वही पता है मुझे, इससे ज़्यादा समझ में नहीं आता। वही मुझे अनुभव होता है, वही मैं आत्मा बताता तो हूँ। रिस्पॉन्ड कर, हाँ, आत्मा तो रिस्पॉन्ड कर दिया ना, उनके अच्छा लगा, हाँ ठीक है यही चाहिए था। रिस्पॉन्ड कर दिया। चलो, बढ़िया है। अब देखो ना, हमारी सोल में कितनी सारी चीज़ें हैं। हमारी सोल में हमारी कुंडली है, हमारी सोल में हमारी आत्मा है, हमारी सोल में हमारे शिवांश हैं, और शिवांश के साथ जुड़े साक्षात परम है। कितनी चीज़ें हैं हमारे अंदर। और हमारी अंदरूनी संस्थाएं कितनी सारी हैं, वो तो अलग अलग हैं ही, संस्थाएं हमारी आत्मा में निहित हैं। तो आत्मा में सारी चीज़ें अंतर्निहित हैं ये, तब जाकर एक पूरी आत्मा का अस्तित्व जागृत होता है। इन सब चीज़ों के आने के बाद, स्थापित होने के बाद। कितना मजेदार है ना, कितनी सूक्ष्म घटनाक्रम है ये। पहले मानव देह में गर्भ के अंदर स्थूल देह का निर्माण होता है, फिर उसके बाद उसमें कुंडली का प्रवेश होता है। अब कुंडली सारी चीजों को लपेट कर लाती है अपने साथ में। किसको लपेट के लाती है? आत्मा को, शिवांश को, परमात्मा को, शक्ति को, सबको, इतने देवताओं को लपेट लपाट कर ये हमारे अंदर ले आती है कुंडली माँ हमारी। सारे देवताओं को लपेटी होती हैं ये। और जैसे जैसे स्थूल शरीर बनता जाता है वैसे वैसे हमारी कुंडली माँ इन सारी चीज़ों को अलग अलग स्थापित करती चली जाती हैं, डिवाइड कर देती हैं। तो इस तरीके से हमारे पूरे शरीर का घटनाक्रम बन जाता है। आ रही है प्रियंका आवाज? हाँ भैया आ रही है। आज बहुत ज़्यादा अटक रहा है ये। नेटवर्क। कई बार तो ये बुरा सा मान जाता है नेट, और इतना बार बार तंग करता रहता है। और पिछली बार बहुत सही चला, आज देखो कैसे अटक गया। और बताइए प्रियंका। बस भैया, हो प्राची गया। की बारी। प्राची, प्राची आई है।
जय श्री माता दी प्राची। जय श्री माता जी भैया। हाँ बोलो। जय श्री माता जी भैया। हम्म, तुम्हें तो ऐसा लगने लगा होगा, तुम्हें तो ऐसा लगना लगा होगा जैसे वो कहानियां होती है ना, फिक्शन, ऐसी कहानियां चल रही हैं, हम फिक्शन की यात्रा कर रहे हैं, अजीब अजीब सी। नहीं लगता ऐसा? नहीं अजी, नहीं नहीं। हाँ। क्या? बोलो बोलो। जो भी चीज घटित होती ना, हम उसको ऊर्जा आ रही है तो बस। अच्छा भैया चले गए। हाँ मैं तो हूँ, हाँ। लिसनिंग। मैं सदा हूँ। हाँ, तो बहुत अलग था भैया, जर्नी ही बहुत अलग थी। एक्चुअली शायद फर्स्ट टाइम ही मैंने ऐसा महसूस किया। और हाँ, फर्स्ट टाइम आज ये हमें बात नहीं करने देगा इंटरनेट। है ना। फिर अटक गया। बड़ा तंग करता है भाई, ये तो बात ही नहीं करने देता है ना, परेशान कितना कर रहा एक है। क्या? प्रयास सा हो रहा था। प्रयास? शुरू जी, में इतना प्रयास उधर है। एनर्जी डाल रही है ना, तो शायद डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, तो कनेक्शन कट जा रहा है। कोई बात नहीं, इसे ठीक होना ही पड़ेगा, इसे हारना पड़ेगा हमारे आगे, हम सबके आगे। जी जी। हाँ, तुम बता रही थी कुछ अलग सा अनुभव था। हाँ हाँ भैया, जैसे वहां तक तो सब ठीक था, जब ना आपने जब ये कहा ना कि आपके रोम रोम से वो एनर्जी आप ग्रैब कर रहे हो, ले रहे हो, रिसीव तो करो। उसमें एक डायरेक्शन मिला, तो उस वक्त फिर वो एनर्जी बढ़ती गई। मतलब अब फील हो रहा था कि हर जगह से वो एनर्जी आ रही है। फिर जब आपने कहा कि अब उसको निकाल के सामने बैठाना है, तो वहां पे प्रयास आ गया। हाँ। तो ना, मतलब वो थोड़ा सा थोड़ा क्या? ओहो, फिर अटक गया ये। हम्म, आज तो बहुत ही तंग कर रहा है ये, बार बार सिग्नल जा रहे हैं आज। आज बहुत तंग कर दिया इसने, नेट ने। आप हो, आप नहीं गए। हाँ प्राची। अच्छा अच्छा, वो मैं मन में बोल रही थी, आवाज आई क्या? क्या? बोलो हाँ। बोलो प्राची, स्पीक आउट। हाँ भैया, तो ना क्या हो रहा था कि जब ऊर्जा शरीर को सामने बैठाने की बात आई ना, हम्म। तो फिर वो धीरे से गई, तुरंत नहीं गई। मतलब हम्म। तुरंत शायद हम प्रयास स्थिति में चले गए थे, हम्म। फिर हमने चेतना पे छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए होंगे आज, बिल्कुल सबके लिए नया था, ये सभी के लिए नया था। पूरा ही फ्रीज हो गया है आज नेट। सिग्नल गायब हो गए। हाँ बोलिए। हाँ भैया, तो मैं फटफट बोलती हूँ, फिर ज्यादा डिटेल करने में ना फिर कनेक्शन चला जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पिछली बार इतने अच्छे से बात हुई थी, आज ही तंग कर रहा है ये।
कोई नहीं। तो फिर ये ऐसा हुआ कि कहाँ थे हम? हाँ, फिर ना जैसे मुझे ना समझ में नहीं आता क्या करना है। फिर आत्मा पे अटेंशन गया। फिर आज ये बात नहीं करने देगा। मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ, शायद क्या पता कनेक्टिविटी ठीक हो जाए। आ रही है मेरी आवाज? अब मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है जसलीन? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। अब मैं आ अपना रही है भैया। अब मैं अपना वीडियो ऑन। अगर नेटवर्क इश्यूज, हाँ, मैं अपना नेटवर्क इश्यूज है तो आप वीडियो बंद कर। हाँ, वीडियो बंद कर दिया मैंने, मेरी आवाज सुनते रहना। हाँ बताओ प्राची। हाँ भैया, फिर कहाँ थे हम? फिर ना आपने कहा कि अब रूम से बाहर निकलो। फिर उसमें जो प्रयास था, फिर ऐसा मतलब मुझे खींचा खींचा सा फील होने लगा। मतलब ऐसे कि मैं वो ऊर्जा रूम के बाहर का जो दरवाजा है उधर जाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे थोड़ा खिंचाव फील हो रहा था। मतलब ऐसे खिंचाव नहीं, हृदय सहस्त्र हृदय से खिंचाव नहीं, एक बॉडी से खिंचाव। बट फिर हाँ, मुझे लगा कि क्या? बहुत ही ज्यादा नेटवर्क हो रहा है आज, गड़बड़। लग गई। फिर मतलब ऊर्जा जा नहीं रही है। फिर तो मैं बोला तो आज हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लिसनिंग। ऐसा लग रहा था कि मेरी फिजिकल बॉडी खींच रही हो, बट वो नहीं हो पाया। फिर हम रुक गए। फिर हम मतलब फिर डायरेक्टली एनर्जी के थ्रू चेतना से गए, हर रूम में गए, जैसे हम अटेंशन वर्क में हमेशा करते हैं। उस चित्त से गए, मतलब चेतना के साथ। फिर निर्मल धाम गए। निर्मल धाम तो मुझे नहीं पता था कि दिल्ली में माँ की जहाँ समाधि है उसको निर्मल धाम बोलते हैं। फिर भी हम गए। मतलब आपने जब फिर डिटेल आउट किया तो पता चला कि अच्छा, समाधि वाले स्थान को बोलते हैं। फिर वहां से जब ये बॉर्डर में जब एनर्जी डाल रहे थे ना, तब ऐसा लगा कि अब पूरी चेतना की शक्ति, सामूहिक शक्ति अब पूरी आ गई है क्या वर्क करने। फिर जो एनर्जी डली है, फिर जो हमारे हार्ट, इस हार्ट से उनके सभी किसानों के हार्ट में जो जो वहां पे होंगे, तो एक हार्ट भी खींच रहा था। और एनर्जी भी तो मजा। बोलो बोलो, स्पीक। आप म्यूट हो गए हो। अरे यार, ये बार बार नेट आज तंग कर रहा है बहुत ही। हाँ, बोलते रहो, बोलते रहो। हाँ भैया, फिर अब आपने पूरा सुना, क्योंकि अब क्वेश्चन वाले टाइम पे आ रहे हैं हम। ठीक है, बोलो। सुनोगे नहीं तो आंसर कैसे करोगे? हाँ हाँ, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ, लिसनिंग। हाँ भैया, तो ना ये तो पूरा घटनाक्रम था इस ध्यान यात्रा का। और इस घटनाक्रम के समय में जब हम ना एनर्जी की बॉडी बन रहे थे, मतलब तब ऐसा हुआ था कि राइट कान के पीछे में सर पे ही
वहां आज ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने देगा हमें, बहुत ही तंग कर मारा। बोलो बोलो बोलो। भैया आपका वाईफाई है कि मोबाइल कनेक्शन वाला है? मोबाइल कनेक्शन वाला ही है, इंटरनेट? वाईफाई नहीं है मेरे पास। अच्छा, ओके। आपके पास स्टार वाला वाईफाई है? हाँ, बस एक ही है, इसके अलावा नहीं काम चलता। अच्छा अच्छा, आप तो सच्ची में आ गए, मतलब पूरे आ गए वीडियो से। तुम बता रही थी मेरे कान से कुछ निकल रहा था, बस यहाँ तक सुना था मैंने। नहीं वो, हाँ तो ना, ये तब की बात है जब ऊर्जा बॉडी मतलब आज ये 1 मिनट भी बात नहीं करने दे रहा है। हमारी प्राची, पहुंची मेरी आवाज? आज ये नहीं हो पा रहा है बातचीत। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ भैया, तो फिर ना, एक तो मुझे ऐसा लगा ना कि आज मैं शायद मेरा स्तर गिर गया टाइप से। क्या गिर गया? स्तर गिर गया। स्तर गिर गया? क्या? हाँ मतलब? क्यों ना, क्योंकि मतलब देखो, एक तो क्या हुआ ना कि मेरे सहस्त्रार में भी एनर्जी थी और सब चीज घटित हो रहा था, लेकिन नीचे जो कुंडलिनी माँ का स्थान है ना, वहां से एक ऐसा तो मोटी एनर्जी, मतलब एक मोटा मोटा एनर्जी का फॉर्म वो उठने की कोशिश कर रहा है, तो हमको लगा हम गिर गए क्या। नहीं 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 नहीं। मत नहीं, तो मतलब हम डिकोड नहीं कर पाए, मतलब मुझे लगा कि मतलब नहीं समझी मैं वो, और ना वो मुझे, मतलब मैं, मेरा फिजिकल बॉडी स्टेबल नहीं हो पा रहा था, मुझे ना थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था कि वो उठने की कोशिश कर रही है। तो फिर मुझे लगा कि ये चिंतन मनन में चले गए कि सहस्रार पे एनर्जी है और एनर्जी सब आसपास भी है और वो फील भी हो रही है और वो एनर्जी उठ भी रही है। तो जैसे कि क्या अगर कुंडलिनी माँ नीचे हो तो भी एनर्जी फील होगी कि मेरी कुंडलिनी माँ नीचे ही थी और ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी, या फिर पता नहीं भैया, मतलब सॉरी, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं है। तुम्हारी बात समझ गया हूँ, सुनो। पहली पहली बात मैं बीच में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ तुम्हें। यदि सहस्त्रार में एनर्जी है तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि हमारी कुंडली सहस्त्रार में है, नंबर 1। तो एक भय तो तुम्हारा खत्म हुआ। अब जो मूलाधार में बहुत सारी एनर्जी महसूस हो रही थी तुम्हें, वो होता क्या है कि जिस चक्र में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है ना, उतनी ही कुंडली माँ की शक्ति उस चक्र तक पहुंचती है, ऊर्जा को पहुंचाती है। कुंडली माँ उधर एनर्जी को खूब सारी पहुंचाती है और उसके एवज में वो चक्र भी जब रिस्पॉन्स देता है तो वो भी एनर्जी के फॉर्म में रिस्पॉन्स देगा। तो इस चक्कर में बहुत सारी एनर्जी तुम्हें वहां फील हुई है। तो कोई गिरने और उठने वाली कहानी नहीं है ये तुम्हारे माइंड चल गया बस, और कुछ नहीं हुआ। माइंड चला लिया ना खुद ही। हाँ हाँ, अरे ये पता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे चिंतन मनन में माइंड आ जाता है कई बार। हाँ बिल्कुल आता है।
एट द क्योंकि सेम टाइम एनर्जी भी आ जाती देखो मैं आपको मतलब बताऊं, एट द सेम टाइम हाँ एक चीज बताऊं मैं, एक माइंड कैसे आता है ये सबको समझना है, बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जिस चीज का आपको पता नहीं है और अनुभव हो रहा है, हम्म, तो वहां पे अगर आप ये लगते हो ना ऐसा है तो इसका मतलब माइंड चल गया। आपको अनुभव करना है, माइंड नहीं चलाना कि ये क्या चीज है। माइंड ना डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, और वो अपनी मेमोरी से टैली करना चाहता है। यानी कि जो अनुभव हो रहा है वो सोचता है कि मेरी मेमोरी में अनुभव है नहीं या नहीं है, तो फिर क्या करेगा, अपना दिमाग लगा देगा वो, यानी कि वो अपना एक ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन दे के आपको संतुष्ट कर देगा। तो हमें जब भी हम ध्यान की यात्रा में चलें तो माइंड तो अलमारी में बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल केवल फीलिंग पे आ जाए। हमें माइंड से कोई लेना देना नहीं है, ओनली फीलिंग एंड फीलिंग एंड फीलिंग। और फीलिंग को जो डिकोड करता है वो करता है हमारा हार्ट। माइंड से प्रयास नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे लोग अपना दिमाग भेड़ा देते हैं इस चीज में और फिर सोचने लग जाते हैं ये है क्या, वो है क्या, वो है क्या। हाँ तो प्राची, मैं ये कह रहा था, पहुंच रही है मेरी आवाज? हाँ भैया आ रही है। मैं कह रहा था कि जो हमारी फीलिंग होती है उसकी डिकोडिंग केवल हमारा हार्ट करेगा, और हार्ट स्पॉन्टेनियस करता है। ओके उसमें दिमाग नहीं लगाना है क्या है क्या अच्छा नहीं क्या नहीं, बस ये आदत छोड़ दो। सबको ये आदत छोड़ देनी है। मुझे हाँ पता है बहुत सारे लोग बहुत दिमाग लगाते ओके हैं इन चीजों में भी, इसकी नीड हम्म नहीं है, हमें नीड नहीं है। ओके आप देखो इसका करना क्या है, आपको आपको कोई फीलिंग हुई, आपको पता नहीं है क्या फीलिंग है, तो आप उस फीलिंग को छोड़ दो। हार्ट अपने आप आपको इसका रिस्पॉन्ड करेगा, आपको माइंड लगाना ही नहीं है। जब भी माइंड लगाओगे तो गड़बड़ ही होनी है, समझ में तो कुछ आएगा ही नहीं माइंड को, और आप उलझ जाओगे। तो इसलिए हमें छोड़ देना चाहिए कि हमारा हार्ट जो बताएगा तो बता देगा, बस हमें फोकस करना है। यदि हम उस अनुभव को जानना चाहते हैं तो उस अनुभव के साथ हमें अपने हार्ट को फोकस करना पड़ेगा, और हार्ट पे तो फोकस करने के बाद, भैया आप सुन रहे हैं चले गए हाँ, हार्ट पे फोकस करने के बाद हम जान जाते हैं हम्म कि क्या अनुभव है। इसलिए माइंड बिल्कुल नहीं चलाना है, बिल्कुल भी नहीं चलाना। 0/0 पे लाना है माइंड, मतलब माइंड को बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहने देना है हमें। माइंड को केवल ओके साक्षी, माइंड को केवल साक्षी बनाना है, साक्षी। साक्षी भाव में माइंड को रखो। माइंड रहे जरूर पर वो साक्षी रहे, एक्टिव ना हो। बस यही इसका एक, मत समझ लीजिए, सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ डिकोडिंग। क्योंकि अगर माइंड एक्टिव करोगे, सुन रहे हो मेरी आवाज, कैन यू हियर? अभी आई अभी जस्ट आई आज मुझे लगता है गवर्नमेंट ने इंटरनेट बाधित कर रखा है। ये गाजीपुर बॉर्डर और यहाँ से बहुत सारे किसान जा रहे हैं ना, आज पूरे मेरठ के बहुत सारे किसान निकले हैं, तो इन्होंने इधर की पूरी एक्टिविटीज खराब कर दी है इंटरनेट की। तो यही कारण है, बार बार इतना डिस्टर्ब तो कभी नहीं होता, आज पहली बार इतना डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए हो रहा है ये गवर्नमेंट भी इतनी रद्दी गवर्नमेंट है, बिल्कुल हिटलर बैठा हुआ है गवर्नमेंट की सीट पे, टॉप वाली, उसने सत्यानाश कर दिया पूरे भारत का। आ रहा है, इसका टाइम आ चुका है, बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये शायद इसी वजह से आज बाधित है पूरा नेट। तंग कर मारा ना आज तंग कर दिया ना नेट ने हमारे। हाँ बताइए। ठीक है भैया जय श्री माता जी। फिर अटक गया।
आज मुझे लगता है वही चक्कर हो रहा है। हमारे क्षेत्र का नेट बाधित कर रखा है आज, पक्की बात है ये, इस साइड का। हम्म। तो बात समझ में आ गई प्राची? हम्म। थोड़ी थोड़ी, मतलब माइंड वाली तो पूरी आ गई। हम्म। और जो घटित हुआ उसको डिकोड कर रहे हैं। क्योंकि ना देखो, अभी जैसे कि जैसे अब हम रिकॉल करें वो एनर्जी को, तो वो जो एनर्जी थी वहां पे, हम्म। फिर धीरे धीरे से वो राइट साइड जाने लगी थी। हम्म। हम्म। आज लगता है वार्तालाप होना मुश्किल हो रखा है, हो नहीं पाएगा आज ढंग से। ग्रुप में अभी डाल ना, के कर लेते हैं जसलीन, हाँ जय श्री माता दी बहन। इवन इंटर ग्रुप में डाल। आज तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है ना। हाँ बहन जी, इसलिए डिस्कनेक्ट हो रहा है। आज यहाँ कुछ गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, गवर्नमेंट ने नेट थोड़ा बाधित कर रखा है, ऐसा लगता है मेरे को। आज बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। पर भैया सिर्फ आपकी साइड से हो रहा है, बाकी सबकी बराबर आवाज आ रही है। मैं बता तो रहा हूँ कि आप, ये सारे लोग तो बहुत दूर बैठे हैं ना, ये बॉर्डर के नज़दीक एरिया है ना, बॉर्डर के नज़दीक है ना ये एरिया, सिंधु बॉर्डर के। अच्छा, मेरठ के ही साइड के, इस साइड के ही किसान है जो, यह जो रात को गाजीपुर से उसने जो टिकैत ने जो आह्वान किया था, तो इतने हजारों की संख्या में किसान यहाँ से गुजरे हैं ना। तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के नेट बंद किया जिससे उनका कम्युनिकेशन ढंग से ना चल पाए, ये वजह है। तो बार 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 आज इतनी बार हो रहा है, इसका एक ही मतलब बनता है फिर, ये इतनी खराब कनेक्टिविटी तो नहीं है इसकी। ये आधा आधा मिनट पे अटक रहा है, बार 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 बात हो ही नहीं पा रही। देखिए बिल्कुल फ्रीज हो गया है मेरी साइड का ही। मेरी आवाज पहुंच रही है बहन जी? ये नेट चल के नहीं दे रहा आज। जसलीन मेरी आवाज आ रही है वहां तक? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है क्लियर। आज ये बात नहीं हो पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। लगता है किसी और वक्त बात करनी पड़ेगी ये वाले अनुभव की। इतने अपनी मेमोरी में सेव करके रखो। आज तो आधा मिनट चलता है बंद हो जाता है, आधा मिनट चलता है बंद हो जाता है। तो आज समाप्त कर दें यहीं? बहुत इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग बहुत था आज का सेशन भैया। हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग था। पहले हम संसार से ऐसा ऐसा फील करते थे ना, तो आज अपनी पूरी बॉडी के चारों ओर इसको फील करना, एनर्जी बॉडी। मेरे को तो भैया बड़ा पता नहीं इजी लगा कि अपनी स्थूल शरीर से बाहर ये लगा कि ये अपने आप ही हो रहा है। हाँ जी हाँ कुछ जी। मुश्किल नहीं लगा। मैं सोच रही थी कि ये सच है, हो रहा है, या मुझे ऐसे लगा है कि मैंने सोचा कि मैं अपने आप को कैसे फील करती हूँ कि परम और मैं कोई दो जने नहीं है, मैं उनके अंदर और वो मेरे अंदर है। तो फिर मेरे को ऐसे ही लगा कि जैसे मैं हर वक्त उनको फील करती हूँ, ये भी चीज आसानी से हो गई। और भैया जब बॉर्डर्स पे अटेंशन डाल रहे थे ना, मतलब बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी, बहुत ही ज्यादा। ये माँ की ब्लेसिंग्स, मुझे भी लगा कि वहां पे जैसे प्राची ने कहा ना, मुझे भी लगा कि अब कुछ होने वाला है, कुछ रिजल्ट आने वाला है। बहुत ज्यादा स्टीम थी। देखिए, तो श्रीमाता ही जाने क्या होने वाला है। हमारा तो कर्तव्य है। आपको पता है, मैं एक दिन तो पूरी रात नहीं सोया। परसों मैं 6:30 बजे सोया हूँ सुबह, जिस दिन मैंने कई सारे वीडियो डाले। पूरी रात देखता रहा कि हो क्या रहा है,
इतनी पीड़ा मेरे हृदय में थी कि इनके साथ जो अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, नालायक कहीं के, गवर्नमेंट इतनी नालायक है, इतनी घटिया गवर्नमेंट है इस वक्त हमारे देश में। इससे ज़्यादा घटिया गवर्नमेंट कभी आई नहीं है हमारे देश में। इन्होंने कितना अत्याचार करा है, पता नहीं कितने लोगों पे अत्याचार करते रहते हैं लगातार ये। तो वही देखता रहा मैं पूरी रात। रोज 2-2:30 बजे 3 बजे सोना हो रहा है डेली, और इस कारण से पूरा शरीर का ऐसा हाल हो रखा है। तो आज बात नहीं हो जो पा। हमने किया हाँ जी। एनर्जी बॉडी को हम जैसे हम बाहर लेके गए, कहीं भी जा सकती है, तो इसके थ्रू हम वर्क कर सकते हैं ना। हाँ, अरे हमारा और शरीर, भी इजी हो गया। आपने महसूस किया थोड़ी देर के लिए कि पूरा शरीर ही मान लो जैसे शस्त्रास्त्र की तरह ब्रीथ कर रहा हो। मतलब शरीर ही बॉडी एनर्जी ले रहा है और शरीर ही एनर्जी छोड़ रहा है ना? कितनी ब्यूटीफुल चीज। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ये बहुत ही सुंदर अनुभव है। तो इसको अनुभव करना, और इसको थोड़ा थोड़ा जो है ना, ये वेरिएशन जो आता है हमारे अंदर, और इससे हमारा सिस्टम अपग्रेड होता जाता है। हम और ज़्यादा अपनी जो माँ की ऊर्जा है उसको बहुत अच्छे से हम और ज़्यादा अनुभव करने लगते हैं। आप देख रहे होंगे कि धीरे 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 एनर्जी रहने ही लगी है। अब ज़्यादातर बहुत से लोगों के साथ लगातार एनर्जी रहने ही लगी होगी। सही और- बात है एकदम। और जैसे पिछले हाँ जी, हाँ जी, जैसे पिछला सेशन था ना भैया, हमने अपने एक एक अंग में परम को महसूस किया। उसके बाद ऐसे लगने लगा कि इसीलिए श्री माता जी ने कहा ना कि मानव को सर्वश्रेष्ठ रचना माना है, कि उन्होंने हमें ये सब चीजें किस लिए दी, अब इनका कभी दुरुपयोग नहीं करना। तो उसके बाद अलर्टनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हर चीज को हम सोचने लगते हैं कि इसमें परम बैठे हैं, परम समाये हुए हैं हमारी आंखों में भी, वाणी में भी। तो मतलब ये एहसास हर वक्त अब रहने लग गया है। अब आप देखिए कि अब आपको कैसा लगता है कि मेडिटेशन नाम कैसा महसूस होता है? अब ये मेडिटेशन कैसा लगता है कि हाँ ध्यान में बैठना है, या ध्यान है, क्या है? अब ऐसा क्या लगता है अब ध्यान के प्रति? मतलब हम परम और हमारे बीच का मतलब सेम है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि मतलब जो वही क्वालिटीज, वही अस्तित्व हमारे भीतर जागृत होने शुरू होते हैं। हम अलर्ट होके इन चीजों को करते तो लगता है कि सचमुच श्री माता ने कहा है कि आप में और परमात्मा की जो रचना है उसमें अंत नहीं है। हम उस और बढ़ रहे हैं, मतलब मानव योनि से जो उन्होंने कहा है कि इससे भी ऊपर की योनि में जा सकते हो, उस तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बहन जी। आज बहन जी मुझे लगता है समाप्त कर देते हैं, बात नहीं हो पा रही है आज। क्या कहते हैं? अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। बार बार ही अटक रहा है। आज परेशान कर दिया नेट ने। हाँ बहन जी, हाँ जी बहन जी, रमनी बहन, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज इजाज़त ले लें, आज इसे यहीं समाप्त कर देते हैं। लेकिन आप लोग आपस में बात कीजिए, मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि बार बार बात नहीं करने दे रहा ना ये। देखिए फिर अटक गया। हम भी यही कहेंगे। ठीक है बहन जी, सभी को जय श्री माता जी। अगली बार फिर मिलते हैं। आज ये बात नहीं करने दे रहा हमें नेट। जय श्री माता जी।